दुलार चंद यादव मोकामा के टाल इलाके का एक दबंग शख्सियत, एक दबंग व्यक्तित्व जो अपने नाम से उस इलाके में हर व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाता था। वो दुलार चंद यादव, जो दुलार चंद यादव किसी वक्त पर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल को उस इलाके में खड़ा करने के लिए अपना जी जान लगाता है और अपने मेहनत से, अपने पसीने से सींच कर वहां पर आरजेडी का कैडर खड़ा करता है। दुलार चंद यादव के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है कि दुलार चंद के बारे में जरा जाना जाए। दुलार चंद यादव अब इस दुनिया में नहीं है। अनंत कुमार सिंह के ऊपर उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि अनंत कुमार सिंह के कहने पर दुलार चंद यादव को खत्म कर दिया गया। जब प्रभात खबर का हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे तो प्रभात खबर दुलार चंद यादव को टाल का बादशाह कहकर संबोधित करता है। आप अपने भाषा में किसी को दबंग कहिए, कुख्यात कहिए, बाहुबली कहिए, जो परिभाषा आपको अच्छी लगे कह लीजिए। दुलार चंद यादव अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के वही थे। अब दुलार चंद यादव के साथ जो हुआ उसके बारे में अनंत कुमार सिंह ने जो बताया और दुलार चंद यादव का वाकई में व्यक्तित्व कैसा था, इसके बारे में सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले दुलार चंद यादव और अनंत कुमार सिंह टकरा कैसे गए, इसके बारे में अनंत कुमार सिंह ने जो बताया है, छोटे सरकार बाहुबली मोकामा के, जो इस वक्त पर जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो बताते हैं आप जरा वो जानिए। वो कहते हैं कि लगभग 40 गाड़ी मेरे काफिले में था, 30 गाड़ी लेकर हम आगे निकल गए थे। अब पीछे जो 10 गाड़ी बच गया था, उस 10 गाड़ी को रोक करके इन्हीं लोगों ने, यानी कि जो दुलार चंद यादव के लोग थे, पीयूष प्रियदर्शी के लिए जो प्रचार कर रहे थे, जो उनका काफिला था, उन लोगों ने रोककर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ईंटें चली, पत्थरें चली, ये तमाम चीजें इसके बाद से सबके सामने है। अब दुलार चंद यादव वहां पर पीयूष प्रियदर्शी जो है वो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि दुलार यादव के ऊपर इन लोगों ने हाथ उठाकर ठीक नहीं किया, जिससे एक बात सिद्ध होता है कि दुलार चंद यादव को वहां पर जहां पर घटना घटी वहां पर थप्पड़ मारा गया, हाथों से पीटा गया, वहां पर गोली ऑन द स्पॉट नहीं चली थी। इसके बाद से दुलार चंद यादव के ऊपर गोलियां चलती हैं, दुलार चंद यादव दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यह उसकी कहानी है। अब दुलार चंद यादव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात और अगर हम नहीं बताएंगे तो शायद अनंत कुमार सिंह के समर्थकों को लगेगा कि हमने पूरी खबर नहीं बताई। होता क्या है कि एक बात सच है, अनंत सिंह के समर्थक भी वहां पर पीटे गए हैं। कई सारे वीडियोस, कई सारे फुटेज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अनंत कुमार सिंह के समर्थक वहां पर उनका सर फटा है, उनके शरीरों पर चोट लगा है, उनके शरीरों से भी जो खून है वो निकल रहा है। ये तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्षों में झड़प हुआ है, तो दोनों पक्षों के लोग मारे पीटे गए हैं। अब दुलार चंद यादव के ऊपर वापस लौटते हैं। दुलार चंद यादव जो इस पूरी की पूरी लड़ाई में दुनिया छोड़कर चले गए, अब उनके साथ ऐसा किसने किया, क्यों हुआ, प्लानिंग पहले से थी, यह सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन दुलार चंद यादव किस शख्सियत का नाम है आप उसके बारे में जानिए। जो पूरा का पूरा टाल इलाका है, अगर लालू प्रसाद यादव को वहां पर कोई काम रहता था तो वो दुलार चंद यादव को याद करते थे। दुलार चंद यादव साल 1990 जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कई साल मुख्यमंत्री रहने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, तो दुलार चंद यादव उस इलाके में आरजेडी के कैडर को स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बातचीत हो जाती थी, कद वो था इनका। तेजस्वी यादव के साथ मंचों पर रहते थे, इनका वो कद था दुलार चंद यादव का। अब दुलार चंद यादव स्वभाव के बड़े फक्कड़ थे, जितना हमने समझा है।
अगर मीडिया वाले अपना माइक लगा देते हैं तो उसी फक्कड़पन के साथ बातचीत करना, उसी बातचीत में बोलते बोलते कई दफा अनंत कुमार सिंह के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते थे, उनकी पत्नी को लेकर, उनकी पत्नी के इतिहास को लेकर। और ये तमाम चीजें बार बार हम दोहराना नहीं चाहते, ये तमाम चीजें आपको मालूम है कि दुलार चंद यादव क्या कहते थे। हाँ, दुलार चंद यादव का एक और स्वभाव था कि वो गाना गाते थे, माइक देखते थे तो माइक में गाना गाते थे, जो उनके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। फिलहाल दुलार चंद यादव तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दुलार चंद यादव के साथ जो हुआ उसके पहले पूरी की पूरी जो झड़प हुई है वो पूरे के पूरे बिहार के चुनाव के रुख को मोड़ सकता है। वो एकमात्र घटना जो है वो पूरे के पूरे बिहार नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक चर्चा का विषय पिछले कई घंटों से बना हुआ है। बाकी अब दुलार चंद यादव के परिजनों का कहना है कि अनंत कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने कहा, आदेश दिया, पीयूष प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं कि जाकर के दुलार चंद यादव को मार दो। इसके बाद उन लोगों ने मारा। दुलार चंद यादव के परिवार के लोग खुद कहते हैं कि वो अनंत सिंह के ऊपर टिप्पणी करते थे, वो घोर विरोधी थे। लेकिन एक बात और सत्य है कि राजनीति में विरोध का मतलब ये कतई नहीं होता कि किसी को मार दिया जाएगा। यही तो लोकतंत्र है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता में है, पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां पर उसका अगर कोई विरोधी है तो उस विरोधी का भी सम्मान होता है, उस विरोधी को भी रहने का अधिकार है, उस विरोधी को भी अपना बात रखने का अधिकार है। बाकी मोकामा में जो सब कुछ हुआ, जो दुलार चंद यादव का व्यक्तित्व था, लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने क्या किया है, हमने वो बताने का प्रयास किया। इस चुनाव में दुलार चंद यादव आरजेडी के साथ वहां पर इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सूरजभान सिंह के भी विरोधी हैं, और इस बार आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए वो पीयूष प्रियदर्शी को अपना समर्थन देकर चाहते थे कि पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो विधायक बन जाएं, अनंत कुमार सिंह को चुनाव हरा दें। बाकी चुनाव का परिणाम आएगा तो मालूम चलेगा कि क्या होता है, लेकिन अफसोस यही रहेगा कि चुनाव परिणाम जानने के लिए दुलार चंद यादव अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमारे बीच नहीं है। बाकी दुलार चंद यादव की कहानी जो हमने आपको बताई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पटना में तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता दुलार चंद यादव के बारे में बोल रहे हैं, इसका असर कितना पड़ेगा ये अगले कुछ घंटे में, कुछ दिनों में मालूम चल जाएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।